क्या शरीर से पहले कोई अंग तेजी से बूढ़ा हो सकता है? जानिए यहाँ। शरीर में होने वाली बीमारियों या कमियों के बारे में जानने के लिए हमने कई बार खून की जांच करवाई है, लेकिन ऐसी भी कोई जांच होती है जिससे ये पता लगाया जा सके कि शरीर के अंदर कौन सा अंग तेजी से बुजुर्ग हो रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि वो केवल खून की जांच से ही ये पता लगा सकते हैं कि किसी इंसानी शरीर का अंदरूनी अंग कितनी तेजी से उम्र दराज हो रहा है। उनका कहना है कि वो ये भी पता लगा सकते हैं कि शरीर के कौन से अंग के जल्द बिगड़ने की आशंका है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम का कहना है कि उन्होंने इंसानी शरीर के 11 अहम अंगों का परीक्षण किया, जिसमें हृदय, मस्तिष्क और फेफड़े शामिल हैं। इस शोध के नतीजों में ये पाया गया कि 50 से अधिक उम्र के 5 में से कम एक शख्स का कोई एक अंग अपनी उम्र से कहीं अधिक तेजी से बूढ़ा हो रहा है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि 100 लोगों में से कम 1 या 2 लोगों के शरीर में कई अंग उनकी उम्र से अधिक बड़े हो सकते हैं। हालांकि ये जांच करने का विचार डरावना हो सकता है, लेकिन शोधकर्ता कहते हैं कि निश्चित रूप से ये एक मौका है जिसका फायदा उठाकर जीवन जीने के ढंग को बदला जा सकता है। जनरल नेचर के शोधकर्ताओं ने कहा, ये जानने से कि शरीर का कौन सा अंग तेजी से बिगड़ रहा है, भविष्य में आने वाले स्वास्थ्य संबंधी गिरावट की पहले ही जानकारी पाने में बड़ी मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, एक अपनी उम्र में बूढ़ा दिल हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ता है, तो अगर दिमाग तेजी से उम्र दराज हो रहा हो तो वो डिमेंशिया के खतरे को दावत दे रहा है। शोध में पाया गया कि शरीर का कोई एक अंग यदि तेजी से बूढ़ा हो रहा है तो उसे अगले 15 सालों में कुछ बीमारियों और मौत का जोखिम जुड़ा है। हमारा शरीर विभिन्न कोशिकाओं के समूह से बना है। कोशिकाएं शरीर के विकास और बेहतर काम करने के लिए ज़रूरी होती हैं। ये कोशिकाएं प्रोटीन से बनती हैं और ये प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। दरअसल जब किसी अंग की उम्र का पता लगाने के लिए खून की जांच की जाती है तो उसके ज़रिए शरीर में मौजूद हज़ारों प्रोटीन के स्तर को मापा जाता है, जिससे ये पता लगता है कि शरीर का कौन सा अंग किस रफ्तार से उम्र दराज हो रहा है। शोधकर्ताओं ने खून जांच के कई परिणामों और मरीज के अन्य डेटा का इस्तेमाल करते हुए नतीजे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए निकाले। शोधकर्ताओं में से एक डॉक्टर टोनी वाइस कोरे ने BBC डिजिटल हेल्थ एडिटर मिशेल रॉबर्ट्स को इसे समझाया। जब हमने बड़ी संख्या में बगैर गंभीर बीमारी वाले लोगों की जैविक आयु बायोलॉजिकल एज से उनके अंगों की एक कर तुलना की तो पाया कि 50 से अधिक उम्र के 18.4% लोगों में कम से कम एक अंग उनकी उम्र से कहीं अधिक बड़ा था और तेज़ी से बूढ़ा होता जा रहा था। वे कहते हैं, इसमें हमें ये भी पता चला कि अगले 15 सालों में उन लोगों के उस अंग में बीमारी का खतरा अधिक बढ़ गया। इस जांच के नतीजे को अब यूनिवर्सिटी पेटेंट करा रही है और इसके लिए कागजी कार्यवाही कर दी गई है ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके या इसे बेचा जा सके। क्या अभी और काम किए जाने की ज़रूरत है? हालांकि शरीर के अंगों की उम्र का अनुमान लगाने में ये जांच कितनी कारगर है, इसके लिए कई और शोध किए जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर वाइस कोरे के पहले के शोध ये बताते हैं कि जैविक आयु की प्रक्रिया एक सी नहीं होती है और इसमें उम्र के तीसरे दशक के मध्य, छठे दशक की शुरुआत और 7वें दशक के अंत में अचानक ही तेज़ी आती है। लंदन के क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी में बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य और उससे जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ प्रोफेसर जेम्स टिमॉन्स BBC डिजिटल हेल्थ एडिटर मिशेल रॉबर्ट से कहते हैं, डॉक्टर वाइस का ताज़ा शोध प्रभावशाली है, लेकिन इसे अभी और लोगों, खासकर युवाओं और वो भी अलग अलग नस्ल पर आजमाए जाने की ज़रूरत है। जैविक आयु के ब्लड मार्कर का अध्ययन कर रहे प्रोफेसर टिमॉन्स कहते हैं, क्या ये उम्र बढ़ने को लेकर है या किसी शरीर में जल्दी बीमारी के आने के बायोमार्कर की पहचान के बारे में है। वे जोर देकर कहते हैं कि निश्चित रूप से वाइस के शोध में उम्र बढ़ने की बात तो कही गई है, लेकिन जल्दी बीमारी आने के बायोमार्कर की बात को भी खारिज नहीं किया जा सकता। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर पल्लवी घोष ने BBC की सहयोगी अंजलि दास को बताया, बायोमार्कर जैव कोशिका में क्या हो रहा है उसकी पहचान करता है। ये एक इंसान के स्वास्थ्य से जुड़ी प्रारंभिक चेतावनी के रूप में काम करता है। वे कहती हैं, बायोमार्कर की अहमियत क्लिनिकल प्रैक्टिस में तेजी से बढ़ रही है, फिर चाहे किसी बीमारी की संभावना की बात हो या किसी रोग को ठीक करने या उसे मॉनिटर करने की बात ही क्यों ना हो। किसी रोगी की देखभाल में हर कदम पर ये उपयोगी है। एक ही बीमारी के लक्षण 2 लोगों पर थोड़े अलग होते हैं। बायोमार्कर उस रोग की पहचान करने और उसे मापने का एक योग्य तरीका देता है।
वे कहती हैं अकेले बायोमार्कर ही हजारों की संख्या में है जो 650 से भी अधिक शारीरिक स्थितियों की पहचान या उसका अनुमान लगाते हैं। प्रोफेसर पल्लवी कहती हैं निश्चित रूप से ये शोध अभी नया है, पर इसने कुछ दिशा तो अवश्य दी है। हालांकि मेरी समझ से हार्ट, ब्रेन, किडनी, लंग्स, बोन्स जैसे अंगों की उम्र बढ़ने की अस्थिरता को और बेहतर समझने की ज़रूरत है।